ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए साल, महीने या किसी सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी एक झटके में नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है सिर्फ 30 दिन के एक पक्के फैसले से, क्योंकि इंसान की पहचान उसके बड़े सपनों से नहीं, बल्कि उसकी रोज की छोटी आदतों से बनती है। आप आज जैसे सोचते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा समय बिताते हैं, वैसा ही आपका भविष्य धीरे धीरे आकार लेता है। और यही वजह है कि कुछ लोग सालों में भी वही के वही रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ ही महीनों में पूरी तरह बदल जाते हैं। आज यह वीडियो कोई जोशीली मोटिवेशनल स्पीच नहीं है जो आपको 2 घंटे अच्छा फील कराकर छोड़ दे, बल्कि यह एक 30 डेज का रियल सिस्टम है, जिसे अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी, फोकस, डिसिप्लिन और सोचने का तरीका बदलने लगा है। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और आज का दिन खास इसलिए नहीं है कि कैलेंडर कुछ कहता है, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि आज आप यह फैसला ले सकते हैं कि अब जिंदगी ऑटो पायलट पर नहीं चलेगी। आज से आप अपनी आदतों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब इंसान अपनी आदतें बदलता है तब किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। और अगर आपने इन 30 दिनों को हल्के में ले लिया तो आने वाले साल भी वैसे ही निकल जाएंगे जैसे पिछले निकल गए। लेकिन अगर आज आपने कमिटमेंट ले ली तो यही 30 दिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने की आदत देखने में छोटी लगती है, लेकिन यही आदत आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, फोकस, एनर्जी और क्लैरिटी को चुपचाप चुरा लेती है। क्योंकि जैसे ही आप आंख खोलते हैं और नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज या सोशल मीडिया देखते हैं, आपका दिमाग दूसरों की जिंदगी में कूद जाता है और दिन शुरू होने से पहले ही आप मेंटली थक जाते हैं। इसलिए इस 30 दिन के चैलेंज की पहली और सबसे जरूरी हैबिट है सुबह की पहली जीत लेना, यानी एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो दिन को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को कंट्रोल में लाता है। इसके लिए आपको कोई भारी भरकम सिस्टम नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ 60 मिनट का एक सिंपल पावर रूटीन चाहिए, जिसमें उठते ही सबसे पहले 1 या 2 गिलास पानी पीना ताकि शरीर रिहाइड्रेट हो। फिर 10 से 15 मिनट हल्की मूवमेंट जैसे स्ट्रेचिंग, वॉक या कुछ बेसिक एक्सरसाइज ताकि ब्लड फ्लो और एनर्जी एक्टिव हो। उसके बाद 10 मिनट साइलेंस यानी मेडिटेशन, प्राणायाम या बस शांति से बैठकर सांस पर ध्यान देना ताकि दिमाग शांत और क्लियर हो सके। और बाकी समय में दिन की प्लानिंग या कोई पॉजिटिव इनपुट जैसे पढ़ना या जर्नलिंग। ये रूटीन खास तौर पर इंडियन लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां हर किसी के पास जिम, महंगे कोर्स या ज्यादा समय नहीं होता। लेकिन जब आप इस सिस्टम को 30 दिन तक बिना ब्रेक फॉलो करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सुबह भागदौड़ से नहीं बल्कि कंट्रोल से शुरू होने लगी है। दिन भर की एनर्जी स्थिर रहती है, फोकस बढ़ता है और सबसे बड़ी बात यह कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, क्योंकि हर सुबह आप खुद से किया हुआ एक वादा निभा रहे होते हैं। और यही छोटी छोटी सुबह की जीतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल देती हैं। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को बहुत स्मार्ट समझा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा झूठ है जो हमें प्रोडक्टिव नहीं बल्कि परमानेंटली डिस्ट्रैक्टेड बना रहा है। क्योंकि जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग किसी एक काम में पूरा नहीं उतर पाता और हर काम आधा अधूरा रह जाता है। ऊपर से मोबाइल के नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया हर कुछ मिनट में दिमाग को तोड़ते रहते हैं और हर बार जब आपका फोकस टूटता है तो उसे दोबारा उसी लेवल पर आने में काफी समय लग जाता है। इसलिए इस 30 दिन के सिस्टम की दूसरी हैबिट है डीप फोकस, यानी एक समय पर सिर्फ एक ही काम को पूरी ईमानदारी से करना। इसके लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है 90 मिनट का डीप वर्क रूल, जिसमें आप दिन के सबसे जरूरी काम को चुनते हैं, मोबाइल साइलेंट या दूर रखते हैं, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करते हैं और पूरे 90 मिनट सिर्फ उसी काम में डूब जाते हैं, बिना किसी ब्रेक या बहाने के। चाहे आप स्टूडेंट हों तो यह समय पढ़ाई, प्रैक्टिस या एग्जाम की तैयारी के लिए हो सकता है, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो यही 90 मिनट आपका सबसे इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट, स्किल अपग्रेड या करियर ग्रोथ का काम हो सकता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे 30 दिन तक दोहराते हैं, आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ने लगती है, काम कम समय में बेहतर होने लगता है और सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आप दिन के अंत में थके हुए नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि आपने पूरे दिन में नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही असली प्रोग्रेस बना ली होती है। और यही डीप फोकस आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में डिग्री होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री होना अब काफी नहीं रहा, क्योंकि डिग्री आपको पहचान देती है, जबकि स्किल आपको कीमत दिलाती है।
और यही डिग्री बनाम स्किल का रियल फर्क है, जिसे ज्यादातर लोग देर से समझते हैं। इसलिए इस 30 दिन के चैलेंज की तीसरी हैबिट है रोज सीखने की आदत, यानी हर दिन कम से कम 30 मिनट खुद को अपग्रेड करने में लगाना। चाहे वह किताब पढ़ना हो, कोई नई स्किल सीखना हो, वीडियो देखना हो या किसी टॉपिक पर रिसर्च करना हो, क्योंकि रोज के ये छोटे छोटे 30 मिनट समय के साथ मिलकर कंपाउंड इफेक्ट बनाते हैं, जहां बिना ज्यादा मेहनत के आपकी नॉलेज, कॉन्फिडेंस और वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। आज के समय में सीखने के लिए पैसे सबसे बड़ी रुकावट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनसे आप घर बैठे खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन वीडियो, आर्टिकल, पॉडकास्ट या फ्री कोर्सेज। जरूरत बस इतनी है कि आप कंज्यूमर नहीं बल्कि लर्नर की तरह कंटेंट चुनें। और जब आप इस आदत को 30 दिन तक लगातार फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका सोचने का तरीका बदलने लगता है। आप चीजों को सिर्फ देखने या मानने की बजाय समझने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, बेहतर फैसले लेने लगते हैं और खुद को दूसरों से कम नहीं बल्कि बेहतर बनाने की सोच विकसित करने लगते हैं। क्योंकि सीखना बंद होते ही इंसान की ग्रोथ रुक जाती है, और जो हर दिन थोड़ा सा सीखता है वही आने वाले समय में सबसे आगे निकलता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यह जीते हैं कि वे पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत कुर्बान कर देते हैं और बाद में उसी सेहत को वापस पाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हेल्थ को हमेशा बाद में देखने वाली लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो न पैसा एंजॉय होगा न सक्सेस। इसलिए इस 30 दिन के चैलेंज की चौथी हैबिट है शरीर का ख्याल रखना। और इसके लिए यह जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या महंगे इक्विपमेंट खरीदें। अगर जिम नहीं तो क्या, घर पर ही बेसिक मूवमेंट जैसे 20 से 30 मिनट वॉक, हल्की एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग या बॉडी वेट वर्कआउट भी काफी है। जरूरत बस कंसिस्टेंसी की है। इसी तरह खाने में भी बड़े डाइट प्लान नहीं बल्कि छोटे लेकिन पावरफुल बदलाव लाने होते हैं, जैसे पानी ज्यादा पीना, जंक फूड कम करना, रात का खाना हल्का रखना और अपने शरीर की सुनना। जब आप इस तरह की सिंपल हेल्थ हैबिट्स को 30 दिन तक फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होने लगता। सुबह उठते समय भारीपन कम होता है, दिन भर की थकान घटती है, स्टैमिना बढ़ता है और सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि जब शरीर मजबूत महसूस करता है तो दिमाग भी मजबूत सोचने लगता है। और यही हेल्थ की ताकत आपकी बाकी सारी हैबिट्स को भी सपोर्ट करती है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसा समझने की कोशिश करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अमीर लोग पहले पैसा समझते हैं और बाद में कमाते हैं, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और कैसे बढ़ता है, तब तक चाहे जितना कमा लो, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए इस 30 दिन के चैलेंज की 5वीं हैबिट है फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी पैसे के साथ जागरूक रिश्ता बनाना। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आदत से, अपने हर खर्च को लिखना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि जैसे ही आप खर्च लिखना शुरू करते हैं आपको पहली बार एहसास होता है कि पैसा आपके हाथ से नहीं बल्कि आपकी आदतों से निकल रहा है, और यही आदत आपको कंट्रोल देती है। इसके बाद अगला स्टेप है सेविंग से आगे सोचना, क्योंकि सिर्फ बचाना काफी नहीं होता। पैसा तभी काम करता है जब वह आपके लिए काम करने लगे, चाहे वह नॉलेज के जरिए हो, स्किल्स के जरिए हो या सही फैसलों के जरिए। और जब आप 30 दिन तक लगातार पैसे को समझने, ट्रैक करने और उस पर सोचने की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे आपका मनी माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। आप इमोशनल खरीदारी से बाहर आने लगते हैं, जरूरत और चाहत का फर्क समझने लगते हैं, और पैसा आपको डराने की बजाय आपको ताकत देने लगता है। क्योंकि जिस दिन इंसान पैसा समझ लेता है उस दिन से उसकी फाइनेंशियल जिंदगी ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि कंट्रोल में आ जाती है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां सबसे ज्यादा प्रदूषण हवा का नहीं बल्कि दिमाग का है, क्योंकि न्यूज, सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों की बातें दिन भर हमारे दिमाग में जहर की तरह भरती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा सोचने का तरीका डर, गुस्से और तुलना से भर गया। इसलिए इस 30 दिन के चैलेंज की 6ठी हैबिट है दिमाग की सफाई, यानी नेगेटिव इनपुट को जानबूझकर बंद करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इतना जरूर करें कि हर बेकार की खबर, हर फालतू स्क्रॉल और हर नेगेटिव बातचीत को अपने दिमाग में एंट्री देने से पहले रोक सकें। इसके साथ ही दिन में कम से कम 10 मिनट साइलेंस या मेडिटेशन के लिए निकालना बहुत जरूरी है, जहां आप कुछ भी नहीं करते, बस शांत बैठकर अपनी सांस या अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देते हैं।
शुरुआत में यह अजीब लगेगा क्योंकि हम हमेशा शोर के आदी हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप यह आदत डालते हैं, आप इनर वॉइस को सुनना सीखने लगते हैं। वही आवाज जो आपको सही गलत का एहसास कराती है, लेकिन शोर में दब जाती है। और जब आप 30 दिन तक नेगेटिव इनपुट कम करके साइलेंस को जगह देते हैं, तो मेंटल पीस कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक रियल अनुभव बन जाता है। दिमाग हल्का महसूस होता है, बेवजह की चिंता कम होती है, और आप जिंदगी को रिएक्ट करने की बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड करना सीखने लगते हैं, जो किसी भी सक्सेस की सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत नींव है। ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिव्यू नहीं करते, और बिना रिव्यू जिंदगी धीरे धीरे ऑटो पायलट पर चलने लगती है, जहां दिन निकलते रहते हैं लेकिन दिशा नहीं बदलती। इसलिए इस 30 दिन के चैलेंज की 7वीं और आखिरी हैबिट है रोज का रिव्यू, यानी हर दिन खुद के सामने ईमानदार होना और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। इसके लिए आपको रात में सिर्फ 5 सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल खुद से पूछने हैं। आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, किस चीज ने मुझे आगे बढ़ाया, किस आदत ने मुझे पीछे खींचा, और कल मैं एक छोटा सा सुधार क्या कर सकता हूं। ये सवाल आपको परफेक्शन की तरफ नहीं बल्कि प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि यहां फेलियर को शर्म या डर की तरह नहीं बल्कि डेटा की तरह देखा जाता है, जिससे अगला कदम बेहतर बनता है। और जब आप 30 दिन तक रोज इस तरह खुद का रिव्यू करते हैं, तो धीरे धीरे डिसिप्लिन कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि आपकी नेचर बन जाता है। आपको कोई बाहर से पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका दिमाग खुद जानने लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं। और यही सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपको दूसरों पर निर्भर इंसान से एक सेल्फ ड्रिवन इंसान में बदल देती है, जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, यह सिर्फ 30 दिन का चैलेंज है, लेकिन इसका असर आने वाले सालों तक आपकी जिंदगी में दिखाई देगा, क्योंकि जो आदतें आप इन 30 दिनों में बनाते हैं वही आपकी आने वाली पहचान बन जाती हैं। यहां आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। गलती हो जाएगी, दिन मिस हो जाएगा, मन नहीं करेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि जिंदगी परफेक्शन से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से बदलती है। आज शुरू करने और कल टालने के बीच का फर्क ही तय करता है कि आप 1 साल बाद कहां खड़े होंगे। ज्यादातर लोग कल से शुरू करने का वादा करते करते पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और फिर पछताते हैं कि काश तब शुरू कर लिया होता। लेकिन आज आपके पास वह मौका है जहां आप यह कह सकते हैं कि अब या तो बदलूंगा या फिर कभी नहीं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन 7 हैबिट्स को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें जिए। और अगर आपको ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट पसंद आता है, जो सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करता है, तो अभी दी बुकिश लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, यहां हम जिंदगी बदलने की आदतें बनाते हैं।